बाप बोले तो आप। भाई साहब, जो पता मैंने आपको बताया है उसका पता आपको पता है ना? नहीं, अक्सर क्या होता है कि टैक्सी ड्राइवरों को पता तो पता नहीं होता है, बस वो पैसेंजर को यहाँ से वहाँ घुमाते ही रहते हैं। मैडम जी, आपने जो पता मुझे बताया है ना, वो मुझे पता है। बाद में ये मत बोलिएगा कि ये पता वो पता नहीं। मेरे बाप, तुम टैक्सी चलाओ। एक बात समझ में नहीं आई समधी जी कि जब भी कोई शुभ कार्य होने जा रहा होता है, कोई ना कोई बाधा आन के खड़ी हो जाती है। किस किस किस्म की गलतफहमियां खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। आप तो समझ गए समधी जी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये कौन सी बात है? वो ये समधी जी कि आपके घर में राघव की पत्नी बनकर फोन करने वाली कौन थी? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। एक बार लड़की का फोन आया, उसके बाद उसकी माँ का फोन आया, और उसकी माँ तो कह रही थी कि मैं तो उसकी होने वाली सास हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सास कौन है और उसकी बीवी कौन है। ये सास बहू का चक्कर अगर मेरी समझ में आ जाए ना तो फिर मजा है। अरे अरे, और कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में? बस मैडम जी, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि मुझे सीधे सीधे रास्ते लेकर चलो। मैडम जी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई पायलट नहीं कि मैं उड़ा के ले जाऊँ। देखो भाई साहब, मुझे पता है कि जब ड्राइवर को पता चल जाता है कि पैसेंजर को पता नहीं पता है तो उसे यूं ही घुमाता रहता है। हाँ? मैडम जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। नहीं नहीं, टैक्सी मत रोकना, भरोसा है, बहुत भरोसा है। देखो बेटा, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा ना, इसीलिए कह रही थी। क्या मैडम जी, किसी के दरवाजे पे पहुंचने का कोई मुहूर्त होता है क्या? तुम चलो चलो। अरे मुहूर्त की क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? मुझे अपने बेटे मोहन की शादी करवानी है और मुहूर्त भी आप ही निकलवाएंगे, आप ही निकालेंगे। वो तो निकालूंगा ही समधी जी, लेकिन उससे पहले आकर आप लड़की तो देख लीजिए। लड़की को क्या देखना, एक बार तस्वीर देख ली फिर लड़की को क्या देखना? नहीं नहीं समधी जी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मेरे घर पर आकर मेरी बेटी को देखना ही पड़ेगा। लंगड़ी है, लूली है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मेरी बेटी और मेरी धर्म पत्नी दोनों को विश्वास हो जाए कि मैंने डॉली के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। अच्छा, इसलिए? हाँ। ओहो, यार ये पंडित तो फेविकॉल लगा के बैठा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान, अगर रीमा की माँ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं यार? अब कितना टाइम और लगेगा? बस मैडम जी, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वहाँ जाकर वो नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्या वहाँ से कहीं और भी जाना है क्या? मेरे बाप, तुम टैक्सी चलाओ। लड़की देखने जाने का मतलब ये है कि घर में सारे लोग खुश हो जाएंगे। पंडित जी लगता है आपको हमारी बात का भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको जबान दे देते हैं कि आपकी बेटी अगर शादी करके आएगी तो हमारे घर में ही आएगी, बस चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये भगवान, बात तो बढ़ती जा रही है, नहीं बिगड़ती जा रही है। वहां तो मैंने रीमा को प्रॉमिस किया था और यहाँ तो पापा ने पंडित जी को ही प्रॉमिस कर दिया। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। पापा प्लीज ऐसा मत करो। कुछ नहीं करना पड़ेगा समधी जी, केवल आपको लड़की देखने आना है, मुहूर्त वही निकाल लेंगे। अरे यार, आएंगे आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। धन्यवाद समधी जी। अब आप इतना कर रहे हैं तो एक उपकार और कर दीजिएगा। क्या? जब आप आए तो फोन अवश्य कर दीजिएगा। फोन? कौन फोन? राधे राधे। बड़ा पकाऊ है। बहू,
मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि चक्कर क्या है। जीजा जी को देखो, वो तो ऐसे कर रहे जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है। एक बात बताओ, राघव की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुमने पूरी ना की हो? तुम्हें सावधान रहना होगा बहू। मेरे सावधान रहने से क्या होगा मौसी जी? वैसे भी मुझसे दूसरी शादी तो नहीं करने वाले हैं ना? अब उसके बारे में भी इतना क्या सोचना है बहू? मौसी जी, आखिर उनका पता लगेगा कैसे? आखिर वो है कौन? पता है, वो बुढ़िया ऐसे कहती है कि मैं राघव की होने वाली सास बोल रही हूँ। मुझे भी जब उसकी याद आती ना, अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मौसी जी, आ गया, उठाइए ना। मैंने तुम उठा बो, उठा लो। हेलो मधु, मैं बोल रहा हूँ। ये मैं क्या होता है? मैं का कोई नाम नहीं है क्या? अरे मैं मतलब तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं? कौन है बहू? वो बोल रहे हैं। ये नहीं राघव? हाँ। देखो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? वहाँ घर में कौन होगा? मेरा मतलब है, कहीं वो बुढ़िया तो नहीं है तुम्हारे आसपास? क्या हुआ बहू? मौसी जी, ये आपको बुढ़िया बोल रहे हैं? हाँ, वो बुढ़िया। मेरा मतलब है वो यहीं है। वो वहाँ पहुँच गई? पहुँच गई का क्या मतलब? बोला राघव, तू मुझे बुढ़िया बुला रहा है? मुझे जिसने तुझे गोद में खिलाया, अपने हाथों में झुलाया, इतने लाड़ प्यार से पाला, और तू मुझे बुढ़िया कह रहा है राघव? अरे मौसी जी, आप नमस्ते मौसी जी। अरे चुप, सामने से मुझे मौसी जी कहता है और पीठ के पीछे बुढ़िया कहता है। अरे मौसी जी, मैं आपको बुढ़िया नहीं कह रहा था। क्या है कि हाँ, वो औरत है ना जो खुद को मेरी सास कहती फिरती है, मैं उसे बुढ़िया कह रहा था। वो आज हमारे घर आ रही है। क्या? बाप बोले तो आप